देखो एनसीईआरटी की बुक में जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं उसमें न्यूमेरिकल कौन सा है 2.7 दे रखा है। क्या दिया हुआ है 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड तथा 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए। पार्श्व क्रम मतलब समझ रहे हो कौन सा क्रम है, समांतर क्रम में। एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर होता है, और समांतर को क्या कह देते हैं, पार्श्व क्रम भी कह देते हैं। तो आगे बताया संयोजन की कुल धारिता क्या है, और बी पार्ट है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से यानी कि सप्लाई से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो एक लाइन है, नोट करके लिख लो अगर नहीं लिखी हुई है तो। लिखिए श्रेणी क्रम में नोट करके ऊपर की तरफ लिखते हैं, जहां कॉपी में ऊपर जगह होती है वहां लिख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल के बीच में थोड़ा ना लिखोगे। नोट करके लिखिए श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है। श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है, जबकि समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो ये बात याद रखनी है, जब भी न्यूमेरिकल करने बैठोगे इन चीजों का ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। अब देखो जल्दी से, सवाल तुमने पढ़ लिया है तो सबसे पहले जो चीजें दी गई होती हैं वो लिखी जाती हैं। तो क्या दे रखा है, 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं 2, 3 और 4 पिकोफैरड है। तो पहले क्या कर लेंगे, गिवन, और पहले को क्या मान लेंगे, C1 कितना है 2 पिकोफैरड, C2 बराबर कितना है 3 पिकोफैरड, C3 बराबर कितना है 4 पिकोफैरड। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या, इस पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं तो संयोजन की क्या बतानी है, कुल धारिता बतानी है। तो पॉइंट ए लिख दो। क्या लिखोगे, कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम में संयोजन की कुल धारिता। पार्श्व क्रम में संयोजन की कुल क्या बतानी है तुम्हें, धारिता बतानी है। और कितनी होती है, C बराबर कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 और प्लस C3। तो C1 की वैल्यू 2 प्लस 3 और प्लस 4। पिकोफैरड कहाँ लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। तो कितनी आ गई, 5 और 4 9 पिकोफैरड। यानी कि पार्श्व क्रम में कुल धारिता कितनी आ चुकी है, 9 पिकोफैरड आ चुकी है। अब क्या बताया गया है कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें, कितने से जोड़ना है, 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ना। अब देखो 100 वोल्ट का संभरण तीनों के बीच में ही लगाया गया है, तो इसका मतलब समांतर क्रम में क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, समान होगा। यानी कि ये 100 इसकी प्लेटों के बीच भी होगा, यही 100 इसकी प्लेटों के बीच भी होगा, यही 100 इसकी प्लेटों के बीच भी होगा। यानी कि अब इनके क्या दे रखे हैं, धारिताएं दे रखी है, विभव हो गया तो अलग अलग आवेश निकल जाएगा। Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1V, Q2 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू C3V हो जाएगा। तो बी पॉइंट में क्या दे रखा है, सप्लाई दे रखी है, कितना संभरण दे रखा है, 100 वोल्ट का विभवांतर दे रखा है। तो इसे क्या लिखते हैं, विभवांतर। बी बराबर कितना है, 100 वोल्ट है। अब क्या लिख देंगे, 2 पिकोफैरड वाले संधारित्र पर क्या आवेश, तो 2 पिकोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर क्या बताना है तुम्हें, आवेश। तो कितना हो जाएगा, सूत्र होता है Q इक्वल टू CV, चूंकि लगा देंगे। अब तीनों के लिए अलग अलग निकाल लेंगे। तो Q1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1V, क्योंकि B क्या है, समान है, क्योंकि किस क्रम में जुड़े हुए हैं, पार्श्व यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो C1V, C1 की वैल्यू लगा दो, कितनी है 2 पिकोफैरड। तो यहाँ आ जाएगा 2 पिकोफैरड और गुणा कितना हो गया 100, तो कितना आ जाएगा ये 200। देखो पी को जब साथ में चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पिको कूलम हो जाएगा। तो Q1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 पिको कूलम। इसी प्रकार क्या कर लेंगे तुम, Q2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, C2V। C2 की वैल्यू लगाओ जल्दी से, 3 पिकोफैरड और गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा, 300 पिको कूलम। इसी तरीके से किसका कर दोगे, Q3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, C3V। C3 की वैल्यू लगाओ, कितना है 4 पिकोफैरड और गुणा वोल्टेज कितनी है 100 है।
तो Q3 कितना आ गया, 400 पिको कुलाम आ गया। आवेश से मात्रक किसमें होगा, कुलाम में, और पी को साथ में चल रहा तो कितना आ गया, पी को कुलाम में हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल बहुत ही मोस्ट न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान से करो इसे। तो न्यूमेरिकल नंबर कौन सा, 2.8। क्या बताया गया है, एक समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल दे रखा है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू दे रखी है साथ साथ ही लिखते चलो। गिवन कितना दे रखा है, पट्टिका का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ए से। कितना है, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, तथा उनके बीच की दूरी कितनी है, 3 mm है। और प्लेटों के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं, डी से। 3 mm मिलीमीटर और किसमें कन्वर्ट कर लो, मीटर में, तो कितने से गुणा हो जाएगी, 10⁻³ से यहाँ गुणा हो जाएगी। तो 3 × 10⁻³ कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। किसकी गणना करनी है, तो उनके बीच की दूरी कितनी है, 3 mm है, तो धारिता की गणना कीजिए। अब देखो यहाँ ध्यान दो, क्या आया है, वायु। कौन सा है ये, वायु पट्टिका संधारित्र दे रखा है। तो जब वायु की बात चलेंगी तो वायु वाला सूत्र लगा दो। तो C0 लिख लो चाहे तो इसके सफिक्स में, कि C0 = हो जाएगा ε0A/d। यहाँ K का इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि अगर क्या दिया हुआ था, परावैद्युतांक दिया हुआ होता तो हम K की वैल्यू लगा देते, जो भी दे रखी होगी वो लगा देंगे। लेकिन वायु की बात चल रही है तो C0 कितना होता है, ε0A/d हो जाता है। ε0 की वैल्यू तुम्हें पता होती है, चाहे तो लिख लो पहले। और ये जितने भी कांस्टेंट होंगे इन सभी की वैल्यू जब एग्जाम होता है तुम्हारा, तो उसमें क्वेश्चन पेपर का जहां खत्म होता है सबसे लास्ट में जितने भी कांस्टेंट न्यूमेरिकल में यूज होते हैं सबकी वैल्यू दी हुई होती है। तो वैसे तो याद रखनी है, और अगर किसी वजह से लग रहा है कि कहीं थोड़ी सी याद नहीं आ रही है तो सबसे लास्ट वाला पेज खोलो, वहां तुम्हें लिखी हुई मिलेगी, वहां से नोट करके वैल्यू लगा दो। कितनी होती है, 8.85 और गुणा 10⁻12 कितना, गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू लगा दो, 8.85 और गुणा 10⁻12। अब किसके माने, ए का कितना दे रखा है, 6 × 10⁻- कितना है, 3, और बटे डी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻3। 3 × 10⁻3। देखो ये 3 पावर, ये 3 पावर, तीनों की तीनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। 3 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब 2 की गुणा किसमें कर दो, इसमें। 2 × 5 = 10 का 0, 2 × 8 = 16 और 1 = 17, और फिर से कितना जाएगा, 17 दशमलव कितने के बाद 2 के, तो और गुणा 10⁻- कितने हो गया, 12। तो C0 की वैल्यू आ गई 17.7। इतने क्या आएगी, फेरड। और -12 को क्या लिख सकते हैं, पिको फेरड देख सकते हैं। तो C0 बराबर आ जाएगा 17.7 कितने, पिको फेरड हो जाएगा। तो बात आ गई समझ में। अब पहला काम तो हो चुका, यानी कि हमने क्या निकाली है, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता हमने कैलकुलेट कर दी है। दूसरा क्या बताया गया है कि यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें, यानी कि प्लेटों के बीच जो विभवांतर लगाया गया है वो कितना लगा दिया गया है, 100 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया गया है। तो V बराबर यहाँ लिख देंगे कितना है, 100 वोल्ट है, लगा दिया 100 वोल्ट। तो किस पर बताना है, संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर आवेश बताना है। तो सूत्र कौन सा हो जाएगा, Q = CV हो जाएगा। C की वैल्यू तुमने भी कैलकुलेट की है, 17.7 10⁻12। और अगर तुम्हें देखो, अगर तुम्हें केवल कूलाम में लिखना है तो वैल्यू लगाओ ये वाली 17.7 × 10⁻12 फेरड। और अगर तुम्हें किसमें लिखना है, पीको कूलाम में लिखना है, तो ये पीको वाली वैल्यू लगा दो। तो एक ही बात होती है। देखो पहले वाले तरीके से कर लो, दूसरा तो अपने आप आ जाएगा। C की वैल्यू ये वाली लगाओ, कितनी है, 17.7 और गुणा कितनी है, 10⁻12। V की वैल्यू कितनी है, 100, यही दे रखी है। अब चाहे तो इसकी 100 की गुणा इसमें सीधे सीधे कर दो तुम, तो कितना हो जाएगा, 1770 आ जाएगा। और 10⁻- कितनी होगी, 12 हो गई। या अगर तुम्हें इसे ऐसे ही छोड़ना है Q को, तो इसकी 2 वैल्यू का कर दो, कम कर दो, तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो कितना आएगा ये, 17.7, 2 पावर कम कर दो, और गुणा 10⁻-10 कितने क्या आ चुका है ये, कूलाम। या अगर तुम्हें पीको में ही रखना है तो पीको के लिए क्या हो जाएगा, ये 1770 आ जाएगा। 100 की गुणा करो इसमें, कितना हो जाएगा, ये 1 दशमलव से 0 कैंसिल, 1 0 और आ जाएगा, और गुणा 10⁻- कितने, 12 कूलाम है।
और इसके लिए क्या लिख सकते हो तुम, पिको कूलम कर लोगे तो 1770 कितना जाएगा, पिको कूलम हो जाएगा। तो दोनों में से चाहे ये लिख लो चाहे लिख लो, जो तुम्हें ठीक लगता हो वो कर सकते हो। करो नोट। सबसे पहले क्या निकाली हमने, धारिता किसकी, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, और फिर क्या निकाल दिया है, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश। अब एक चीज और सुनो इसमें, उसने कहा कि प्रत्येक प्लेट पे आवेश बताना है। प्लेटें कितनी होती है, दो, एक पे कितना होता है पॉजिटिव, दूसरी पे कितना होता है नेगेटिव। तो अगर हम पहली प्लेट पर आवेश की बात करें तो पहली क्या लिख देंगे, प्लेट पर आवेश कितना होता है प्लस 17 दशमलव कितना आया था 7 और गुणा 10 की घात -10 कूलम। और अब किस पर, दूसरी प्लेट पर आवेश, और दूसरी प्लेट पर कितना होता है उतना ही, परंतु किसका, माइनस का। तो -17.7 और गुणा 10 की घात -10 कूलम। तो एक पे होता है प्लस और दूसरी पे कैसे होता है माइनस। तो इसे कर लो नोट जल्दी से। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है 2.9, और 2.9 को 2.8 से ही आगे स्टार्ट किया गया है। मतलब यह है कि जो वायु पट्टिका संधारित्र की बात चल रही थी उसकी धारिता इतनी ही है जितनी दे रखी है। मतलब किसके अनुसार है ये, 2.8 के अनुसार, यानी कि जो तुमने न्यूमेरिकल अभी से पहले क्या है 2.8 उसकी ही आधी वैल्यू यहाँ दे रखी है। यानी कि वायु संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी है 17.7 पिको फैरेड आई हुई है। और आवेश कितना आया था इसके द्वारा 17.7 गुणा 10 की घात -10 यहाँ तक आवेश तो बनाया गया था, आ चुका था। तो हमें इतने की आवश्यकता अब नहीं है, न प्रत्येक प्लेट पे हमें आवेश बताना है ना कुछ करना है। तो इतने को क्या कर देंगे, हम इसे हटा देंगे। तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या कर दी जाएगी, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें प्रत्येक प्लेट पर आवेश नहीं बताना है, हमें सिर्फ क्या बताना है, आवेश बताना है। और आवेश कितना आया तुम्हारा 17 दशमलव कितना आया था 7, और कितना था ये गुणा 10 की घात -10 कितना है पिको नहीं सिर्फ कूलम है, सिर्फ कितना है कूलम है। यानी कि ये सारी वैल्यू कहाँ से आई है, देखो ये वाली वैल्यू भी किससे आई है, न्यूमेरिकल नंबर 2.8 से आई है। ये वाली भी वैल्यू न्यूमेरिकल नंबर 2.8 से है, ये वाली वैल्यू भी किससे है 2.8 से है। अब जो आगे बताया गया है, अब इस सवाल की शुरुआत होगी जो इसमें दे रखा है। क्या कहा गया है इसमें कि 3 mm मोटी अवरक की सीट रख दी जाती है, यानी कि एक सीट रखी। अब देखो पहले भी चौड़ाई कितनी थी 3 mm थी, कहां दे रखी ये नहीं, और सीट भी क्या रख दी 3 mm की रख दी है। यानी कि पूरे के पूरे क्षेत्र में क्या आ चुकी है, अवरक की सीट आ चुकी है। यानी कि पूरे के पूरे में ही क्या आ गया है, परावैद्युत पदार्थ आ चुका है। यानी कि T बराबर किसके है, D के है, और ये भी कितना है 3 mm है। और दूसरा क्या चेंज हुआ, यहाँ K की वैल्यू दे रखी है कितनी है 6 है। तो अब क्या होगी, नई धारिता आ जाएगी। क्या होगी, नई धारिता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो कितनी होगी, किसमें, अवरक की सीट में। Ck इजिकल टू होता है C0 इंटू K, और C0 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 17.7 पिको फैरेड। तो 17.7 कितनी है पिको फैरेड, और K की वैल्यू कितनी है यहाँ 6। देखो चाहे तो तुम इसे 17.7 को 17.7 ना लिख के 18 भी कर सकते हो, तो तुम्हारी कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और ऐसे ही करनी तो ऐसे करो मल्टीप्लाई इसकी, कितना जाएगा 6 7 42 का कितना 2, और 42 और 4 कितना हो जाएगा 42 और 4 46, और कितना होगा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। देखो ध्यान से बताओ कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। 6 7 42 का 2, 6 7 42, 42 और 4 46 का 6, और 6 और 4 10, दशमलव कितना आया क्या, तुम्हारी नई धारिता कितनी आ चुकी है 106.2 पिको फैरेड आ चुकी है। अब देखो पहली कंडीशन में क्या बताया गया है, ध्यान से देखो, विभव संवरण जुड़ा ही रहेगा। विभव संवरण क्या है, जुड़ा ही हुआ है, तो जब जुड़ा हुआ है तो जो वैल्यू दे रखी है वही रहेगी। तो विभव कितना हो जाएगा यहाँ V बराबर कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। धारिता तुम्हारी चेंज होके आ चुकी है, इसे तुम यहां से लिख लो। धारिता कितनी होगी Ck इक्वल टू C0 K। विभव कितना होगा V बराबर 100 वोल्ट, ये वही है तो वही रहेगा। लेकिन अब ध्यान दो, आवेश कितना हो जाएगा
आवेश कितना हो जाता है, Q इज इक्वल टू कितना होता है, CV। लेकिन अब तो C नहीं है, C की जगह क्या हो चुका है, CK हो चुका है। तो कितना हो जाएगा यहाँ, C की जगह कितना आ जाएगा, CK आ जाएगा। और Q CK की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 106.2 106.2 पिको फैरड और गुणा कितनी है, 100 वोल्ट है। तो ये कितना हो जाएगा, अभी से देख लो, या तो पावर चेंज कर लो, 106.2 और गुणा 10 की घात माइनस कितनी आ जाएगी, 10। इतने क्या आ चुका है, ये कूलम आ चुका है। तो हमारे पास क्या आ चुका है, आवेश भी आ गया, धारिता भी आ गई और क्या हो गया, विभव भी हो चुका है। अब दूसरी कंडीशन में देखो, यहाँ क्या है, पॉइंट ए में जो लिखा हुआ है क्या कह रहा है कि समभरण क्या है, जुड़ा है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट बता रहा है, बी पॉइंट, क्या कर दिया गया, समभरण को हटा दिया गया। समभरण क्या कर दिया गया, हटा लिया गया। यानी कि जो हम इसे पावर सप्लाई दे रहे थे वो सप्लाई क्या कर लिया हमने, अब हटा ली। यानी कि जो बैटरी जुड़ी हुई थी उस बैटरी को क्या कर लिया हमने, हटा लिया है। तो विभव तो चेंज होगा कुछ ना कुछ, धारिता तो वही रहेगी, धारिता में कोई परिवर्तन नहीं रहता है और आवेश भी होगा। अब जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, विभव चेंज हो जाएगा। धारिता तो यही रह जाएगी। तो C के इज इक्वल टू कितना आया था, 106.2 पिको फैरड। आवेश भी यही रहेगा, Q बराबर कितना हो जाएगा, 106 कितना है, 2 और कितना है, 10 की घात माइनस 10 और कितना है, नहीं आवेश तो चेंज होगा ही नहीं ना। तो आवेश कितना है पहले वाला, कहाँ लिखा था, ये रहा 17.7 17.7 और गुणा 10 की घात माइनस 10 से, क्योंकि अब थोड़ा ना, अब हटा लिया तो जितना चल रहा था पहले से वही इसमें बना रहेगा। तो सिर्फ क्या बताना है तुम्हें, विभव बताना है। विभव मतलब विभवांतर। और V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन CK हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है, 17 कितनी है, 7 और बटे कितना है, गुणा 10 की घात माइनस 10 और नीचे कितना हो जाएगा, 106 और दशमलव कितना 2 और गुणा 10 की घात माइनस 12। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करके देखो जल्दी से कितना आ जाएगा। ऊपर कितना हो गया, ये कितना हुआ, 2 पावर कम होगी तो कितना आया, 100। अब देखो 17 दशमलव कितना है, 7 है और 106.2 है। तुमने इसकी गुणा करी थी कहीं, 17.7 और 6, 17 छक्का कितने होंगे, 102। करके देखो इसकी कैलकुलेशन कितना आएगा, ऊपर 10 की घात 2 होगा और 17.7 और बटे 106.2। अब इसे तुम्हें क्या करना है, भाग करनी है। तो ये जो लगभग आ रहा है आंसर इसका 50/3 आ रहा, कितना है, 50/3 हो जाएगा। क्योंकि ऊपर कितना होगा, 1770 और बटे कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इतने वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। इसे सॉल्व करो जल्दी से, कितना आ रहा है। न्यूमेरिकल नंबर है 2.10। एक न्यूमेरिकल और बचा हुआ है इसके बाद में। क्या बताया है, 12 पिको फैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। यानी कितनी सप्लाई दी गई है, सप्लाई या संभरण जो बार बार जिक्र हो रहा है उसका मतलब क्या है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच में क्या जोड़ दी गई है, एक बैटरी जोड़ दी गई है। चाहे 50 वोल्ट की है, चाहे 100 की है, चाहे 200 की है, तो वो क्या दी जा रही है, सप्लाई दी जा रही है। तो संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, संचित होगी। अब एक नंबर में क्वेश्चन भी है कि जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो कहाँ होती है और किस रूप में होती है। तो कहाँ संचित होती है, ये प्लेटें हैं इनके क्या बीच में, यानी कि बीच का जितना भी क्षेत्र होता है ऊर्जा कहाँ रहती है, वहां रहती है। किस रूप में रहती है, वैद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है। प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र के रूप में क्या होती है, ये संचित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है, 12 पिको फैरड, यानी कि धारिता कितनी दे रखी है संधारित्र की, 12 पिको फैरड है। तो धारिता को किससे लिखते हैं, सी से। कितना है, 12 पिको फैरड। तो 12 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैरड बना लिया। ठीक, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, यानी कि विभवांतर कितना लगाया गया है, 50 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया गया है। ज्ञात क्या करना है,
स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी संचित होगी। यानी क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, यू कैलकुलेट करना है। सी वी और यू का तुम्हें रिलेशन पता है, यू बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ 12 गुणा 10 की घात माइनस 12, बी स्क्वायर यानी कि 50 गुणा 50, यही हो गया 50 गुणा 50। अब देखो 1 0 ये लो, 1 0 ये लो, 2 पावर कर लो कम, कर लोगे कम, और 5 पंजे कितना हो गया 25, 2 पावर हो गई कम, 10 आ गई, 2 से 12 गया कितनी बार 6 बार, 25 छक्का कितना हो गया 150, 2 0 और कम कर लो, दशमलव लगा दो यहाँ 1.5 और गुणा 10 की घात माइनस 8, यू की वैल्यू आ गई इतने जूल। ऊर्जा का मात्रक हमेशा किस में लिखना है तुम्हें, जूल में ही लिखना है। तो 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 8 जूल हो चुका। एक नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। एक और आता है इसके टाइप का ही कि जो विभवांतर को बढ़ा दिया गया 50 वोल्ट से कितना कर दिया गया है 100 वोल्ट कर दिया गया, तब कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो उसमें क्या कर देंगे हम, डेल्टा यू निकाल लेंगे और दोनों के अंदर से हो जाएगा